गुड मॉर्निंग बच्चों। 12th क्लास में बायोलॉजी में हमारा लेसन नंबर 24 जो कि है मानव रुधिर परिसंचरण तंत्र। मानव में रुधिर परिसंचरण तंत्र, ये लेसन जो है बच्चों मानव में रुधिर परिसंचरण तंत्र, ये कंटिन्यूस चल रहा है। और इसमें आज हम रुधिर में मौजूद कणिकाओं के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहली जो कणिका है वो है लाल रुधिर कणिका, यानी कि RBC। अच्छा, इसके बारे में जो कुछ बातें हैं, जैसे सबसे पहले इन्हें इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। दूसरी बात, इनका जो निर्माण है और कणिकाओं की तरह इनका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है। इनके निर्माण की प्रक्रिया को हेमेटोपोइसिस बोलते हैं। इनका जो रंग है वो लाल होता है। किसकी वजह से? क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन नाम का एक क्रोमोप्रोटीन पाया जाता है। क्रोमोप्रोटीन, ये जो हीमोग्लोबिन है ये एक रंगीन प्रोटीन है। इसके दो भाग होते हैं, एक तो होता है हीम वर्णक और एक होता है ग्लोबिन प्रोटीन। हीम जो वर्णक है उसके 4 अणु होते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन के एक अणु में 4 अणु हीमवर्णक के होते हैं और एक अणु ग्लोबिन प्रोटीन का होता है। ये हीम जो वर्णक है ये 4 O2 अणुओं का परिवहन कर सकता है, यानी 4 O2 अणु एक बार में 4 हीम से जुड़ जाते हैं, यानी एक हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन का परिवहन हो सकता है। ये जो हीम वर्णक है इसमें आयरन तत्व मौजूद होता है, इसलिए कहते हैं ना खून की कमी हो गई तो आयरन की गोलियां खाई जाती है, क्योंकि आयरन जो है उससे हीम तत्व मिलेगा, हीम वर्णक मिलेगा, जिससे हीमोग्लोबिन बनेगा और हीमोग्लोबिन से RBC बनेगी और RBC से रुधिर का निर्माण होगा। तो ये हीमोग्लोबिन जो है इसका काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन के साथ जुड़कर बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन को अंदर ऊतकों में, कोशिकाओं में जाकर मुक्त कर देता है। हीमोग्लोबिन की अगर मात्रा की बात करें, जो हीमोग्लोबिन है इसकी मात्रा, तो पुरुषों में तो इसकी मात्रा वयस्क व स्वस्थ व वयस्क पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml। 100 ml खून में 14 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है पुरुषों में, जबकि महिलाओं में इसकी मात्रा होती है 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml रुधिर में, हीमोग्लोबिन की मात्रा। तो हीमोग्लोबिन जो है पुरुषों में इतना होता है, महिलाओं में ये इसकी रेंज है। RBC जो है वो केवल कशेरुकी प्राणियों में पाई जाती है।
आरबीसी केवल कशेरुकी प्राणियों में पाई जाती है और कशेरुकियों में भी स्तनधारियों की आरबीसी केंद्रक रहित होती है। यानी मनुष्य स्तनधारी है तो मनुष्य की आरबीसी में भी केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन इसका जो अपवाद है वो होता है ऊंट व लामा। ऊंट और लामा दो ऐसे प्राणी हैं जो स्तनधारी होते हुए भी इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, वरना स्तनधारियों में एवं मनुष्य में भी आरबीसी में केंद्रक, परिपक्व आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी जो है इसका जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। इसके बाद आरबीसी जब मृत हो जाती है तो प्लीहा में मृत आरबीसी का भक्षण किया जाता है, इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कह सकते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं प्लीहा को। प्लीहा में रुधिर का संचय भी किया जाता है। रुधिर का संचय यानी आरबीसी का संचय भी होता है, इसलिए प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहते हैं। तो देखो प्लीहा के दो उपनाम हो गए, एक तो इसको ब्लड बैंक कहते हैं और इसको आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं बच्चों। आरबीसी के बारे में और भी बहुत सारी जानकारियां हैं, जैसे आरबीसी सबसे बड़ी जो आरबीसी है, सबसे बड़ी आरबीसी वो मिलती है उभयचरों में। उभयचरों की आरबीसी सबसे बड़ी होती है। उभयचर जो है उनमें आरबीसी सबसे बड़ी होती है, जबकि स्तनधारियों में सबसे छोटी आरबीसी होती है। स्तनधारियों की आरबीसी सबसे छोटी होती है। स्तनधारियों में भी बात करें तो हाथी जो है उसकी आरबीसी सबसे बड़ी होती है स्तनधारियों में, लेकिन जो कस्तूरी मृग है उसकी आरबीसी सबसे छोटी होती है। तो बच्चों ये आरबीसी के बारे में जो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ दी गई है। इनको अपनी नोटबुक में उतार लें, और जो फेयर नोटबुक है उसमें आपके जो नोट्स लगातार भेजे जा रहे हैं, अभी भी अपन इससे पिछले वाले लेसन के कुछ नोट्स आपको भेजेंगे, वो नोटबुक में आप उतार लीजिए और पढ़ाई को जारी रखिए। स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए।